पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने वो जो इंडिया के खिलाफ 50 जड़ने के बाद एक गन वाला सेलिब्रेशन किया था, इरफान पठान ने अब उस पर रिएक्शन दिया है। काफी गुस्से में नजर आए हैं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग वो धोनी वाला सेलिब्रेशन लेकर आ जाएंगे, लेकिन दोस्त माहौल के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ये जो 21 तारीख को मैच हुआ था, यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने 50 जड़ने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था। हारिस रऊफ ने फील्डिंग के दौरान फाइटर जेट गिरने का इशारा किया और अब इन तमाम चीज़ों पर इरफान पठान का गुस्सा भड़का है, क्योंकि ये वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर का है, तनाव का है। इवन इस मैच के नहीं होने के ज़्यादा चांसेस थे और आप तुम्हारी ऐसी हरकत है तो दोस्त उल्टे सवाल तो पूछे जाएंगे। प्लेयर्स को लताड़ लगाते हुए इरफान पठान ने कहा कि मैं उन सेलिब्रेशंस के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। साहिबजादा फरहान, आपको पता है कि दोनों पक्षों के बीच इस वक्त कितनी ज्यादा टेंशन है। मुझे लगा था कि हारिस रऊफ अच्छे इंसान है, मैं उनसे ऑस्ट्रेलिया में मिला था, लेकिन उन्होंने जो इशारे किए यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं थी। ये उनके नेचर और उनकी परवरिश के बारे में बताता है। मैदान पर क्रिकेट खेलिए और आप अगर उसके अपोजिट करेंगे तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बारे में हम बात नहीं करेंगे? ये तो गलत है, हम बात करेंगे। कहा कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं, वो ऐसी हरकत कर सकते हैं। आपने टीवी पर जो देखा वो इतना खराब था, तो जरा सोचो पर्दे के पीछे यानी कि टीवी के बाद मैदान के बाहर वो लोग कैसे होंगे। पता लगेगा, आपको शौक लग जाएगा। इरफान पठान ने कहा कि इंडियन प्लेयर्स कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते, और लेकिन आप करोगे तो चुप बैठने वाले भी नहीं हैं। इरफान ने कहा कि आपको हम परेशान नहीं करेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम कभी भी शुरुआत नहीं करते, नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी फॉलो करते हैं। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे तो ये गलत है। हम सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि मुंह से, गेंद से, हर एक तरीके से जवाब देंगे। कुछ एक्स क्रिकेटर्स ये जो बात हजम नहीं कर पाते, उन्हें मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 से 11 बार आउट किया है और वो मुझे ऑफ फील्ड, ऑन फील्ड कहीं पर भी हैंडल नहीं कर पाते थे। दरअसल इरफान पठान ना शाहिद अफरीदी की तरफ इशारा कर रहे थे। वो बड़े पंगे लेने की आदत रखते हैं इरफान पठान से। बड़ा ही एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि कुछ इंडियंस हैं जो अपने आप को आज भी इंडियंस साबित करने में लगे हुए। तो दोस्त, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम इंडियन हैं, मुसलमान हैं, इंडियन हैं, इसमें कोई हमें बताएगा नहीं, और खासकर तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने देश के हालात देखो क्या है, वहाँ पर खाने तक की किल्लत पड़ जाती है, और आप बात कर रहे हो कि कुछ भारतीय अभी भी खुद को भारतीय साबित करने में लगे हुए हैं। अगर रही बात वो MS धोनी वाला जो गन सेलिब्रेशन था, उसका कॉन्टेक्स्ट और इसका कॉन्टेक्स्ट कितना अलग था, शायद मुझे बताने की जरूरत है नहीं आपको, है ना? क्योंकि ना तो वो टेंशन वो वाली थी, ना वो वक्त वो वाला था, ना ही यहाँ पर आर्म फोर्सेस की बात आई थी। वहाँ पर यहाँ पर पूरी हर एक चीज़ थी। यहाँ पर आपके इशारे, आपकी हरकतें, और वो तो ये तब है जब आपकी औकात यहाँ पर खेलने लायक भी नहीं है, क्योंकि 7 में से 1 बार भी नहीं जीते हो और 9 बार इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत हुई है। नहीं, एशिया कप में सिर्फ 1 बार तुम जीत पाए हो, तो तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर इस तरीके के सेलिब्रेशन करने की। कम से कम पहले जो मेन काम है यानी कि क्रिकेट खेलना, वो तो ढंग से खेल लो, उसके बाद बात करना। बाकी इरफान पठान के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।